एक पुजारी और नाई दोनों मित्र थे। नाई हमेशा पुजारी से कहता कि ईश्वर ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। यहाँ बाढ़ आ गई तो वहाँ सूखा हो गया, यहाँ दुर्घटना हुई तो वहाँ भुखमरी चल रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना इंसान चैन से जी पा रहा है। ईश्वर हम लोगों को ऐसी बहुत सारी परेशानियां क्यों देता रहता है। पुजारी ये सब सुनकर शांत हो गया। थोड़ी देर बाद पुजारी ने उस नाई को एक भिखारी से मिलाया। उसके बाल बड़े बड़े थे, दाढ़ी भी काफी बड़ी हुई थी। पुजारी ने नाई को कहा, देखो इस इंसान को, जिसके बाल कितने बड़े हैं, दाढ़ी भी कितनी बढ़ गई है। तुम नाई हो ना, तुम्हारे होते हुए भी ऐसा क्यों है। नाई बोला, अरे उसने मुझसे संपर्क ही नहीं किया। इस पर पुजारी ने भी कहा, यही तो बात है कि जो लोग ईश्वर से संपर्क करते हैं उनका दुख खत्म हो जाता है, और कई लोग तो संपर्क ही नहीं करते और कहते हैं कि हम दुखी हैं। इसलिए जो ईश्वर से संपर्क करेगा वो दुखों से मुक्त हो जाएगा। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो व्यक्ति साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे सदैव सफल होते हैं। जलेबी सिर्फ मीठी ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश से परिपूर्ण है। खुद कितने भी क्यों ना उलझे हों, लेकिन दूसरों को हमेशा मिठास दें। किसी साधु ने कहा है कि खाने को पहले सादा दाल रोटी होती थी, लेकिन फिर भी किसी को खून की कमी नहीं होती थी। स्कूल में अध्यापक खूब कान खींचते थे, डंडों से पिटाई होती थी, लेकिन कोई बच्चा स्कूल में डिप्रेशन के कारण आत्महत्या नहीं करता था। बचपन में महंगे खिलौने मिलते थे, लेकिन फिर भी हर खेल बहुत आनंदित हुआ करता था। घर कच्चे होते थे, कमरे कम होते थे, लेकिन माता पिता कभी वृद्धाश्रम नहीं जाते थे। घर में गाय की, कुत्ते की, अतिथि की, मेहमानों की भी रोटियां बनती थीं, फिर भी घर का बजट संतुलित रहता था। आज सिर्फ अपने परिवार की रोटी महंगी हो गई है। महिलाओं के लिए कोई जिम या कसरत के विशेष साधन नहीं थे, फिर भी महिलाएं संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहती थीं। भाई बहनों में अनेकों बार खूब झगड़ा होता था, आपस में कुटाई तक हो जाती थी, पर आपस में मनमुटाव कभी नहीं होता था। परिवार बहुत बड़े बड़े होते थे, पड़ोसियों के बच्चे भी दिन भर आके खेलते थे, फिर भी घरों में ही शादियां होती थी। न जाने क्यों माता पिता थोड़ी सी बात पर थप्पड़ मार देते थे, लेकिन उनका सम्मान कभी कम नहीं होता था। न जाने क्यों। ऐसे और भी कई सारे सवाल हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इस बात के माध्यम से मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप अपने करीबियों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी एक घर में ही सही, लेकिन खुशनुमा वातावरण बन जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। तो दोस्तों, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, और सबसे ज़रूरी बात कि जो होगा जूम करके देखा जाएगा। बोलते रहिए।